ईरान के पलटवार से इजराइल की सुरक्षा नहीं कर पाएगा अमेरिका। जिस अमरीकी थार्ड सिस्टम पर इजराइल को है भरोसा, वो दिखावटी सामान। थार्ड सिस्टम को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा, ईरान आसानी से भेज सकता है थार्ड सिस्टम। 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी गई थी। इस मिसाइल हमले को लेकर ईरान और इजराइल के अलग अलग दावे हैं। एक तरफ ईरान का कहना है कि उसकी 90% मिसाइलें टारगेट पर पहुंची और उसे हिट भी किया, जिससे इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि इजराइल हमारे हमले को रोक नहीं पाया, तो अब नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल का दावा था कि ईरान की 90% से ज्यादा मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। बची हुई मिसाइलें खाली मैदान में गिरी। सिर्फ 1-2 मिसाइलें ही आबादी वाली जगह पर गिर पाईं। आयरन डोम ने 90% मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने भी पलटवार करने का ऐलान कर दिया था और उसे ये भी पता था कि ईरान अब अगर हमला किया गया तो ईरान पलटवार भी करेंगे। इसके लिए इजराइल के दोस्त अमेरिका ने अपना थार्ड सिस्टम भेज दिया, जिसे सुरक्षा कवच माना जाता है। लेकिन ये थार्ड सिस्टम क्या सच में इजराइल को बचा पाएगा? आज इसी थार्ड सिस्टम की कमजोरी पर करेंगे बात। तो कैसे इजराइल अमेरिका पर भरोसा कर मुश्किल में फंसता दिख रहा है, इसी पर करने जा रहे हैं बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ये जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। तो आपको बता दें कि इजराइल ने अमेरिका पर भरोसा करके ईरान पर हमला बोल दिया। 100 से ज्यादा विमानों ने इजराइल पर हमला किया है। वैसे इस हमले को लेकर भी अलग अलग दावे हो रहे हैं। एक तरफ इजराइल का कहना है कि हमले पूरी तरह से सफल रहे, एक भी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान के 20 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। तो दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि हमने इजराइल की तरफ से आई सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने इसके वीडियो भी जारी किए हैं। दावा किया है कि तेहरान में जो धमाकों की आवाज सुनी गई, वो उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किए जाने की थी। फिलहाल अब ईरान ने साफ कर दिया है कि आत्मरक्षा करने का उसके पास अधिकार सुरक्षित है और वो इजराइल को जवाब जरूर देगा। कब देगा, ये वो तय करेगा। ईरान की धमकी से इजराइल में खौफ दिखाई दे रहा है। वैसे इजराइल की तरफ से भले ही ये कहा जा रहा है कि वो ईरान से डरता नहीं है और ईरान ने अगर हमला किया तो इजराइल की तरफ से इस बार ऐसा पलटवार होगा कि ईरान याद रखेगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इजराइल जिस अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर इतना उछल रहा है, वो क्या भरोसे के काबिल है, या फिर जंग के समय वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसके पीछे जो जानकारी सामने आ रही है, उससे इजराइल के लोग डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका ने उन्हें धोखा दिया है। दरअसल अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के 2 लॉन्चर्स को तैनात किया। इन 2 लॉन्चर्स में 16 मिसाइलें तैनात हैं। थर्ड को पेट्रियट के बाद अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अमेरिका का दावा है कि थर्ड दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में 100% कारगर है। यानी जिस टारगेट को रोकने के लिए इसे दागा जाता है, इस बात की पूरी गारंटी है कि थर्ड उसे रोकने में कामयाब रहा है। ये कभी अपने टारगेट को मिस नहीं करता। लेकिन अमेरिकी थर्ड की ताकत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने इजराइल की टेंशन को अब बढ़ा दिया है। इजराइल सोच रहा है कि ये तो बुरा फंस गए। आशंका जताई जा रही है कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो थर्ड पूरी तरह से फेल हो सकता है और इसके साथ ही थर्ड का इस्तेमाल इजराइल के लिए महंगा भी पड़ सकता है। तो पहले हम थर्ड के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इसकी खूबियां क्या हैं, जिसकी तारीफ अमेरिका करता है और गारंटी देता है कि ये अपने टारगेट को मिस नहीं करता है। तो थर्ड का पूरा नाम है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसे पहले थिएटर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के नाम से जाना जाता था। ये एक अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसे मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके टर्मिनल फेज में मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन ने 1987 में विकसित किया था। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के स्कड मिसाइल हमलों से सबक लेते हुए थर्ड सिस्टम को बनाया गया था। इस सिस्टम में शामिल मिसाइलों में सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उलट S-400 डिफेंस सिस्टम में मल्टी लेयर मिसाइलें शामिल होती हैं। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम मारो और खत्म करो की तकनीकी पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि थर्ड मिसाइलों को रोकने और भटकाने की जगह उन्हें बर्बाद कर देता है। दावा किया जाता है कि थर्ड सिस्टम 200 किलोमीटर की दूरी और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मिसाइलों की रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के प्रत्येक यूनिट की अनुमानित कीमत लगभग $3 बिलियन है। यानी थर्ड में खूबियां तो बहुत है, लेकिन इसकी कमजोरियां भी हैं और ईरान इस कमजोरी को आसानी से निशाना बना सकता है। लेकिन
थार्ड को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। यूरोप और मध्य पूर्व में पूर्व CIA ऑपरेशन अधिकारी और यूरोपीय इतिहास में PhD धारक फिलिप गिराल्डी ने दावा किया है कि थार्ड को आसानी से फेल किया जा सकता है और इसके पीछे उन्होंने पूरी रणनीति का खुलासा भी कर दिया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 9 थार्ड लॉन्चर हैं। हर लॉन्चर पर 8 मिसाइलें लगी हुई हैं। इजराइल को सिर्फ 2 लॉन्चर दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि अगर ईरान 100 मिसाइलें दागता है तो उनमें से 84% थार्ड से सुरक्षित रहेंगी। भले ही ये मान लिया जाए कि दोनों बैटरियों में 100% थार्ड प्रोजेक्टाइल सीधे हिट होंगे, तो भी थार्ड ईरान की तरफ से आई 100 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 16 को ही रोक पाएगा। बाकी की 84 अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगी। दूसरा, थार्ड सिस्टम को फिर से लोड करना भी जटिल है और आपूर्ति की समस्या है। लॉकहीड मार्टिन ने जाहिर तौर पर इस सिस्टम के लिए सिर्फ 1000 मिसाइलें बनाई हैं, जिनका मतलब है कि इजराइल के गोदाम में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे जिन्हें मोर्चे पर भेजे जाने का इंतजार है। एक और बात जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए वो ये है कि प्रत्येक मिसाइल की कीमत $12.6 मिलियन है, जो कि बिल्कुल भी सस्ता गोला बारूद नहीं है। साफ है, थार्ड सिस्टम पर भरोसा इजराइल को बहुत भारी और महंगा पड़ने वाला है। ईरान ने जब इजराइल पर पहली बार हमला किया था तो 200 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और दूसरी बार जब वो हमला करेगा तो जाहिर सी बात है कि मिसाइलों की संख्या 200 नहीं, इससे बहुत ज्यादा होने वाली है। ऐसे में थार्ड इजराइल के किसी काम नहीं आएगा। ईरान इसे किसी खिलौने की तरह बेअसर कर देगा। ऐसे में इजराइल बेहद डरा हुआ दिखाई दे रहा है। वो ईरान को धमकी तो दे रहा है, लेकिन उसे ईरान के पलटवार का डर भी साफ साफ लग रहा है। इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है। खामेनेई ने अपनी सेना को तैयारी करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में ईरान के हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट भी सुनाई दे रही है और जिस तरह से इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देश एकजुट हो रहे हैं, उसने अमेरिका की भी चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि 5 नवंबर को उसके यहाँ राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले ईरान और इजराइल के बीच चल रहा विवाद और आगे ना बढ़े, यानी ईरान इजराइल पर हमले नहीं करे। और इस तरह से अब अमेरिका से मदद तो ले ली है इजराइल ने, लेकिन इजराइल अंदर ही अंदर डरा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो ये भी जानता है कि जो ये मदद की बात है अब वो पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसकी वजह से ईरान भी अब दोगुनी या ये भी कह सकते हैं चौगुनी ताकत के साथ इजराइल पर हमला करेगा और उसको लेकर इजराइल खुद को तैयार नहीं मान रहा है। साथ ही अब जो खबर आई है कि अमेरिका जो मदद कर भी रहा है वो मदद भी फायदा नहीं पहुंचा पाएगी, तो इजराइल की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।